लेट्स गेट टू द पॉइंट राइट अवे। मैं हूं बनी पुनिया, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स का यूट्यूब चैनल। ये है नई वाली बलेनो और हम हैं गोवा में। बहुत ही गर्मी है आज, फॉर अ चेंज, फॉर समवन हुज कम फ्रॉम दिल्ली। सुबह से इस गाड़ी को हम चला रहे हैं इन एंड अराउंड गोवा इन मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस। एंड इस गाड़ी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स प्लस एन एडेड एडवांटेज फॉर यू गाइज, you who's in the market for the Baleno or you who wants to know more about the Baleno। शुरुआत में ही सुबह हमने इस गाड़ी का टैंक फुल कराया था बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं टैंक फुल माइलेज रन करूं while talking to you around various parameters। तो शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस, डिज़ाइन, इंटीरियर्स, फीचर्स, ड्राइव, सस्पेंशन, कंफर्ट, माइलेज, सारी चीज़ें कवर करेंगे इसी वीडियो में। So auto cut method हमने फॉलो करा है। We drive the car and then back to the same pump for the same auto cut method। Alright, with the tank full, it's time to reset the driver info display। Multiple displays के अंदर options आती हैं। This one is on the average fuel economy, the range and of course the instantaneous economy। So करेंगे हम reset। नेक्स्ट ऑन इज अगेन द वे टू सी कि लास्ट फ्यू मिनट्स के अंदर आपकी इकोनॉमी कितनी आ रही थी। यू कैन यूज दिस टू रियली जनरेट बेटर रिजल्ट्स बाय हैविंग अ लाइट राइट फुट। दिस इज द टोटल ड्राइविंग टाइम, इसको भी करेंगे रीसेट। द टोटल आइडल स्टॉप विद द फ्यूल सेव्ड, इसके अंदर ऑफ कोर्स इफ यू ऑन रेड लाइट्स तो गाड़ी बंद हो जाती है। यू गो ऑन द रेस, इट विल स्विच बैक ऑन, सो सेव्स फ्यूल। टॉर्क एंड पावर कर्व्स and back to the main important fuel economy display। So let's start our journey। It's humid but it's empty right now। सुबह के 7:30 है, so time to leave in the new Baleno for a review and a mileage run। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो नई वाली बलेनो है इसके अंदर आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलती है। डीजल ऑफ कोर्स मारुति ने बंद कर दिया था वंस द BS6 एमिशंस हैड कम इनटू प्ले। सो 1.2 लीटर्स का है, आपको इसमें 4 सिलेंडर्स मिलते हैं, प्रीटी स्मूथ एंड 90 PS ऑफ पावर, 113 Nm ऑफ टॉर्क। सो पावर इज सॉर्टेड, टॉर्क इज सॉर्टेड एंड इसके बारे में आपको आपके साथ और भी बातें करूँगा गोइंग फॉरवर्ड। बट व्हाट आई वांट टू स्पीक अबाउट आर दी इकोनॉमी फिगर्स। जो सर्टिफाइड फिगर्स हैं, जो क्लेम्ड फिगर्स हैं जो मारुति बोलती है, वो मैनुअल वर्जन के लिए है 22.35। अगर आप मैनुअल गियरबॉक्स लेते हो सो 22.35। बट अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं जो AGS है, AMT है, इसकी सर्टिफाइड इकोनॉमी इज़ बेटर देन दी मैनुअल, 22.9 की MPL। हमारा जो आज का रन है वो प्योरली सिटी बेस्ड नहीं रहेगा। इट्स मिक्स ऑफ अर्बन सॉर्ट ऑफ हिल्स जहाँ पे भी हम हैं, 4 लेन स्ट्रेच भी रहेगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ओपन रोड्स पे चलाएंगे, ट्रैफिक भी रहेगी, ऐसे स्ट्रेच रहेंगे। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस में कंडीशंस में इकोनॉमी कितनी आ रही है, वेल वो मैं डिस्कस करते रहूँगा एट वेरियस डिस्टेंसेस। अभी हम 30 किलोमीटर पे कितनी इकोनॉमी आ रही है वो आपको शो करने वाला हूँ, एंड देन एट 60, 90 एंड सो ऑन। इसके अलावा पूरे वीडियो में आई कीप ऑन डिस्कसिंग वेरियस अदर पैरामीटर्स, डिज़ाइन को लेके, इंटीरियर्स को लेके, कंफर्ट को लेके, सस्पेंशन को लेके, वो सारी बातें भी मैं करते रहूँगा। तो इट इज़ अ रिव्यू एंड रिव्यू प्लस आपकी माइलेज रन। नाउ काफ़ी हद तक जो इसका ओवरऑल डिज़ाइन है वो इज़ लाइक दी ओल्डर बलेनो, बट ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी पैनल्स ऑन द आउटसाइड उनमें बदलाव आया है। फ्रंट एंड नया है बिकॉज ऑफ द न्यू सेटअप फॉर द हेडलाइट्स, जो DRLs हैं, नया बम्पर है, नई ग्रिल है। ऐसे ही रियर पे भी आपको चेंजेस मिलती हैं, एक नया टेल लैम्प का सेटअप है। साइड प्रोफाइल पे भी काफ़ी बॉडी पैनल्स पे काम करा गया है, बट
ओवरऑल जो इसकी रिजेम्बलेंस है विद द अर्लियर बलेनो इट रिमेन्स. आई थिंक दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट बाय मारुति की एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं देना है बट अ गुड फ्रेश अपील. इवन दी अलॉय व्हील डिज़ाइन हैज़ चेंज. हम ऑफ कोर्स टॉप एंड वर्जन चला रहे हैं जो अल्फा आता है, तो वॉट एवर यू सी राइट नाउ इज बेस्ड ऑन दी अल्फा वर्जन दी ऑटोमेटिक. सो डिज़ाइन डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड न्यू फ्रेश अपील. एंड जो कलर है ये ब्लू वाला, ये भी एक नया शेड ऑफ ब्लू आपको मिलता है जो पहले नहीं था इन दी नेक्सा सेटअप. सो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस गाड़ी से खुश हूँ. लुक्स स्पोर्टी, लुक्स बोल्ड एंड इसमें एक्सेसरीज भी आती हैं, पैकेजेस जो हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था. उसका लिंक इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. तो बलेनो की ऑफिशियल एक्सेसरीज के जो पैकेज हैं उसमें क्या क्या मिलता है वो वीडियो आप देखना मत भूलना. सो 30.3 किलोमीटर्स डन. एज यू कैन सी नीचे राइट साइड पे 30.3 किलोमीटर्स एंड द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कमिंग अप ऑन योर वे 21.6. तो दिस इज जेन्युइनली वेरी वेरी गुड. एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी थोड़े हम हिल्स पे हैं. लेट्स सी इफ इट गोज डाउन और इफ इट रिमेन्स द सेम और इट गोज अप. Now before we take a break and I show you the interiors of the car, जो layout change हुआ है, क्या space है, क्या comfort है, मुझे बात करनी है about the way the car drives. हम 35 किलोमीटर्स कर चुके हैं एंड एक चीज़ apparent है immediately कि जो मारुति ने कहा था कुछ दिन पहले at launch that they have worked on the suspension, they definitely have. In spite of कि ये टॉप एंड वर्जन है तो उसकी जो टायर्स हैं, अलॉय व्हील का साइज़ बड़ा है, तो रबर की साइड वॉल छोटी है, स्लाइटली लो प्रोफाइल है, उसके बावजूद जो उसकी राइड क्वालिटी है ओवर ब्रोकन रोड्स, ओवर शार्प अंडुलेशन, स्पीड ब्रेकर्स, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई थिंक कंफर्ट काफ़ी चीज़ों से आता है. वन ऑफ द रीजंस, गुड रीजंस फॉर गुड कंफर्ट इज सस्पेंशन, दैट इज सॉर्टेड. सेकेंड चीज़ है इसकी नई सीट्स. ये भी मारुति ने काफ़ी बात करी दैट दे हैव गिवन न्यू सीट्स आगे पीछे एंड अगेन दीज आर कंफर्टेबल, रियली नाइस. साइड इसकी बोल्स्टरिंग भी है टू कीप यू इन प्लेस जब आप हिल्स पे होते हैं. तो सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीट कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी खुश हूँ. तीसरी चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं फटीग फ्री ड्राइव देगी आर दी लो NVH लेवल्स, यानी कि नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस लेवल्स लो हैं, वेल कंट्रोल्ड हैं. सो नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर अगर आप जा रहे हैं, AC की स्पीड भी लो है, केबिन रिमेन्स अ वेरी साइलेंट प्लेस टू बी. तो ये इम्प्रूवमेंट्स आर डेफिनेटली देयर ओवर द अर्लियर बलेनो. So comfortable ride, good seats and noiseless, शांत cabin on the inside. मैं आपको दिखाऊंगा कि एवरेज कितनी आ रही है एट दी 60 मार्क और उसके बाद हम कहीं ना कहीं ब्रेक लेंगे एंड आई विल शो यू द इंटीरियर्स ऑफ द कार कि इंटीरियर्स में क्या चेंज है एंड हाउ डू आई रेट देम. So guys, we have done 50 kilometers as you can see over here and the economy is in the same region 21.6. कुछ और parameters I want to show you. ड्राइविंग टाइम इज़ 1 hours and 1 minute बिकॉज ओपन रोड्स थी अभी तक. ये हमारा टोटल आइडल स्टॉप टाइम है. गाड़ी भी बंद है, इट इज़ एन ऑटो स्टार्ट स्टॉप एंड द अमाउंट ऑफ फ्यूल वी हैव सेव्ड इज 8 and 9 ml. बट गोइंग लॉन्गर एज अ ओनरशिप एक्सपीरियंस इस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है. सो बैक टू दी डिस्प्ले 21.6 एंड अभी गाड़ी बंद है. द मोमेंट आई लिफ्ट ऑफ द ब्रेक पेडल ऑटोमेटिकली गाड़ी ऑन हो जाएगी. सो दिस इज द स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी दैट मारुति इज यूजिंग इन द बलेनो. Here you go and we start going ahead. Now Maruti calls this the new age Baleno and new age के हिसाब से going with the current times interiors के अंदर काफ़ी changes करी गई हैं. It is a new design, there are new added elements. कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें तो नए बलेनो के अंदर एज कम्पेयर टू दी ओल्डर बलेनो बहुत बदलाव है. कुछ हाइलाइट्स हैं. वी आर इन दी अल्फा मॉडल, टॉप एंड मॉडल. कुछ हाइलाइट्स हैं. मारुति का जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो है उसको एक मेजर अपग्रेड मिला है इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ द
ऑप्शंस, द फंक्शंस ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो द कनेक्टेड फीचर्स। जो इनका जो कनेक्ट ऐप है वो अब स्टैंडर्ड मिलता है विद दी बलेनो। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो प्राइसिंग के अंदर ही वो जो कनेक्ट ऐप है उसको उसका जो फीचर है उसके अंदर इट्स इनबिल्ट। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि जो स्पीडोमीटर कंसोल है इट्स नॉट कम्प्लीटली डिजिटल, एनालॉग अभी भी जो डायल्स हैं काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं एंड इट लुक्स नाइस ऑन द मूव। अगेन ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, लुक्स नाइस, फील्स नाइस टू होल्ड। एंड कल आई वाज स्पेंडिंग सम टाइम विद द कार एंड नोटिस कि यहाँ पे तो जो को ड्राइवर का जो यहाँ पे है वाइजर, इसके अंदर आपको मिरर के अंदर लाइट मिलती है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द ड्राइवर। सो ड्राइवर के लिए भी मिरर भी है एंड लाइट भी है। सो small things going forward in the long run will definitely make you very happy as a customer। HUD आता है, हेड्स अप डिस्प्ले जो एकदम स्टीयरिंग के सामने वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है, उसको यू कैन एडजस्ट फॉर योर हाइट एंड क्या इन्फॉर्मेशन शो करनी है वो भी इसके अंदर चेंज होती रहती है। ऑडियो सिस्टम आई टोल्ड यू, मैं उससे खुश हूँ। AC इज़ इफेक्टिव, इट्स अ क्लाइमेट कंट्रोल एंड यही इंटरफेस आपको मिलता है इवन इन द बेस बलेनो। जी हाँ, बेस के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं जो आपको खुश रखने वाली हैं। ऑल 4 पावर विंडोज़, कीलेस एंट्री एंड ऑफ कोर्स दिस क्लाइमेट कंट्रोल। उसका वॉक अराउंड फॉर द बेस इज ऑलरेडी लाइव ऑन द चैनल, उसका लिंक इज करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। प्रैक्टिकलिटी, स्टोरेज स्पेसेस हैव बीन ऑलवेज गुड इन मारुतिज। डोर पैड्स जनरस हैं, आपको इसमें एक दिस इज अ स्मॉलर बॉटल बट बड़ी बॉटल ईजिली आ जाएगी। उसके अलावा यू कैन कीप योर वॉलेट ऑल्सो ओवर हेयर। स्टोरेज स्पेसेस आगे हैं, कपल ऑफ कप होल्डर्स एंड स्पेस टू कीप योर फोन। वायरलेस चार्जिंग नहीं है बट आपके पास 2 ऑप्शन मिलती हैं फॉर चार्जिंग आउटलेट्स, एक नॉर्मल USB टाइप है एंड एक आपका 12 वोल्ट चार्जर वाला है। आर्मरेस्ट है, नीचे स्टोरेज स्पेस छोटी है बट दिस आर्मरेस्ट इज एडजस्टेबल, सो अगेन गुड पॉइंट्स ओवर हेयर। हम हैं इन दी AGS यानी कि AMT ऑटोमेटिक, तो उसका गियर लीवर स्लाइटली डिफरेंट है। एंड मारुति ने नई सीट्स दी हैं जो आई टोल्ड यू कंफर्ट लेवल्स अच्छे होते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं 1 घंटे से, आई एम वेरी हैप्पी विद द सीट कंफर्ट एंड जो साइड पे जो बोल्स्टरिंग है इवन दैट इज़ नाइस। अप फ्रंट स्पेस वाइज दिक्कत नहीं है, बलेनो इज़ अ लो स्लंग कार बट तब भी यू कैन मेक आउट कि मेरे पास यहाँ पे अराउंड 8 इंच का फासला है एंड द सीट कैन स्टिल गो डाउन। सो इफ आई गो टू द लोएस्ट सेटिंग, look at this, the headroom for a 6 foot tall person is phenomenal in the Baleno। of course you sit low but ठीक है, आपकी जो headroom है वो काफ़ी अच्छी है। visibility is not bad, width wise it is not bad and overall driver comfort, driver ergonomics I would rate it high। glove box is decently deep, इसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा फर्स्ट एड किट है, सो यू कैन मेक आउट कि इसके अंदर स्पेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। सो upfront things in the new Baleno are new and definitely will keep customers happy। how are things at the back? चलते हैं पीछे, उससे पहले I will adjust the seat as per my driving posture and now we'll go back to see कि अगर आगे एक लंबा ड्राइवर बैठा है मेरे तरह 6 feet tall, पीछे कितनी जगह है। Let's go there। So things at the back definitely impressive। ये हमेशा से Baleno का एक प्लस पॉइंट रहा है दैट स्पेस इस गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छी है फॉर अ 6 feet tall ड्राइवर। उसके पीछे इक्वली टॉल पैसेंजर। लुक एट दिस, यहाँ पे अ गुड 2 से 3 इंच का फासला है। सो अगर आपके फैमिली के अंदर जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर या फिर फैमिली मेम्बर्स, अगर वो मुझसे हाइट में छोटे हैं, कम हैं, या अगर आप मुझसे हाइट में कम हैं, स्पेस यहाँ डेफिनेटली इज़ अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर द Baleno। आई कैन इवन टेक माई फीट अंडर द सीट इन अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हेयर। हेडरूम मेरा सर इफ आई टेक इट बैक ऑलमोस्ट टच करता है बट दिस इज़ अगेन इस सेगमेंट के अंदर बिकॉज हैशबैक्स थोड़ी छोटी होती हैं, नीची होती हैं, ये चीज़ ऑलमोस्ट हर हैशबैक के अंदर दिक्कत है अपार्ट फ्रॉम दी होंडा जैज़। बट इस चीज़ को छोड़ के आई थिंक ये इट्स अ गुड प्लेस टू बी। रियर AC वेंट्स अब आ चुके हैं इन द Baleno, नॉट इन द लोअर वर्जन बट इन दी हायर वर्जन। मल्टीपल चार्जिंग आउटलेट्स हैं। को ड्राइवर सीट के पीछे आपको एक पॉकेट मिलती है फॉर योर मैगजीन्स और फॉर योर पेपर्स एंड अगेन गुड अमाउंट ऑफ स्पेस इन दी डोर पैड्स एज वेल। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के अंदर इस प्राइस पॉइंट पे चाहिए थी, अगर मैं टॉप एंड वर्जन ले रहा हूँ जो ऑन रोड काफ़ी महंगा पड़ेगा फॉर अ हैशबैक, वो चीज़ है अ सेंट्रल आर्मरेस्ट। ये चीज़ अभी इस गाड़ी के अंदर नहीं दी है मारुति ने। आई थिंक दिस इज समथिंग दे कैन गिव। अगर आपके पास आपने सिर्फ 2 लोगों ने पीछे बैठना है तो आर्मरेस्ट हमेशा आपको एक लंबे जर्नीज पे एक एडेड प्लस पॉइंट बनता है। ऑल्सो द वे द डिज़ाइन इज यू कैन मेक आउट कि ये चीज़ मेरे यहाँ तक आ रही है। सो अगेन इट्स नॉट अ बैड विजिबिलिटी, शीशे अच्छे हैं बट जो चीज़ आपको अगर आप बड़ी गाड़ी को यूज़ टू हैं लाइक SUV को यूज़ टू हैं तो याद रखना कि हैचबैक्स के अंदर विजिबिलिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। लाइक दिस, ये मेरे लेवल पे आ रहा है बट मुझसे अगर हाइट में छोटे हैं
कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड प्लेस टू बी. इवन द डोर्स दे ओपन क्वाइट वाइड, सो अंदर आना बाहर निकलना इज़ नॉट अ बिग टास्क इन द बलेनो. सो आगे चीज़ें अच्छी हैं, पीछे भी अच्छी हैं. हाउ आर थिंग्स इन द बूट? वेल अगेन अ प्लस पॉइंट ऑफ द बलेनो रिमेन्स. चलते हैं पीछे. नाउ एज यू कैन सी स्पेस इस गाड़ी के अंदर इन द बूट इज़ मोर देन एम्पल. मेरा यहाँ पे एक नाइट स्ट्रॉलर है, करण का एक बैकपैक है, करण का एक बड़े वाला कैमरा बैग है, एक छोटा सा बॉक्स है यहाँ पे. एंड देन ऑल्सो वी हैव एम्पल स्पेस लेफ्ट इन द बूट. सो ऑलवेज अ ह्यूज प्लस पॉइंट. इसके अलावा जो पार्सल ट्रे है वो भी काफ़ी लंबी है. इट कैन बी यूज टू स्टोर अ फ्यू आइटम्स ऑन द मूव. बट ध्यान रखना, इफ़ यू कीप समथिंग ऑन दी पार्सल ट्रे, इट शुड नॉट गो फॉरवर्ड जब गाड़ी ब्रेक लगाती है. तो वो हमेशा ध्यान रखना. सो ओवरऑल इंटीरियर्स डेफिनेटली वेरी गुड. We'll now go back and hit the road again and we'll continue our drive with the Baleno. Mileage भी अच्छी आ रही है by the way. A while back मैंने कहा था कि गाड़ी के जो NVH लेवल्स हैं, नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस, वो काफ़ी लो हैं. ऑल्दो थोड़ी हायर स्पीड्स पे इफ़ यू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स 80-90 जो भी हम कर रहे थे कुछ वाइल बैक, यू डू हेयर कि थोड़ी बहुत यहाँ से विंड नॉइज़ अंदर आना शुरू होती है. नॉट टू इंट्रूसिव, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जितना अच्छा फील आता है लोअर स्पीड्स, क्वाइटनेस इन द केबिन, वो हायर स्पीड्स पे कहीं ना कहीं यहाँ से जो आती है हवा की आवाज़ आती है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब करती है. Now, if you love driving, if you love cars, तो of course mountains पे जाके you tend to enjoy the vehicle, जो मैंने कुछ देर पहले किया था. You must have seen on the shots. While doing so, dynamically कोई issues नहीं है. Brakes are better, plus आपके पास ESP भी है for safety. But जो original K series engine का जो fun था at 3000 RPM या 4000 RPM, जो punch था, वो कहीं ना कहीं mute हो गया है. And it's got to do with a lot of factors. BS6 emission norms, economy भी extra करनी थी, तो शायद enthusiast वो original K series का punch मिस करेंगे. I was overtaking a bus, हाँ, तो मिस करेंगे enthusiast, but for most drivers it is not bad. Urban use के लिए low end torque, low end RPM सब कुछ है, dynamically भी अच्छी है. but आपको पंच चाहिए, you must look at the Altroz iTurbo or the turbo option from Hyundai in the i20. but for again most users, 90% of users, नई बलेनो आपको खुश रखने वाली है. इकोनॉमी हैज़ टेकन अ हिट विच इज़ ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल. हम कर्नाटक बॉर्डर के पास जाके कर्नाटका बॉर्डर पे जाके यू टर्न करेंगे. विल कम डाउन द सेम घाट्स एंड देन वी विल टॉक टू यू अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑन दी ऑफ द बलेनो. सो हम कर चुके हैं 100 किलोमीटर एज यू कैन सी ऑन दी बॉटम राइट साइड. एंड बिकॉज हम हिल्स पे गए थे, घाट्स पे थे, तो इकोनॉमी केम डाउन. बट देन वाइल कमिंग डाउन एलिवेशन चेंजेस हेल्प्ड अस. तो अभी तक 19.8 है गाइज. मेरे ख्याल से इन सच मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस, थोड़ा अर्बन था, थोड़ा 4 लेन, थोड़ा 2 लेन, हिल्स, दिस इज़ रियली एक्सेलेंट. जो बाकी पैरामीटर्स हैं, 2 घंटे 20 मिनट में हमने करे हैं 100 किलोमीटर. वी हैव सेव्ड 36 ml ऑफ फ्यूल बिकॉज इसके अंदर वो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है. एंड बैक टू द इकोनॉमी पार्ट, वी विल कंटिन्यू विद द ड्राइव अराउंड आई थिंक 50-60 किलोमीटर्स. फिर करेंगे टैंक अप टू शो यू कि जेन्युइन कंडीशंस में इस गाड़ी की बलेनो ऑटोमेटिक जो AGS है, ऑटोमेटिक AGS विद द AC रनिंग, इसकी इकोनॉमी कितनी आती है. Now before we get to the 150 kilometer mark, बात करते हैं from Karan's perspective. Karan usually is behind the camera and he has the older generation Baleno, इससे एक पहली वाली.
तो फ्रॉम करण's पर्सपेक्टिव गाड़ी में क्या अच्छा है, क्या चेंज हुआ है, क्या वो चेंज चाहते थे, उनसे ही बात करते हैं। करण, वेल बनी भाई, जो आपने पहली चीज़ बोली वो जो चुपती है वो है कि अब मेरी गाड़ी हो गई पुरानी, एंड इट डेफिनेटली फील सो व्हेन आई गेट इनसाइड। जो इंटीरियर है, जो फर्स्ट इंप्रेशंस है, दोज आर रियली गुड। जो फिट एंड फिनिश है, कंफर्ट है, द फीचर्स है, इट्स सेकंड टू नन। आई रियली लाइक इट एंड इट्स अ वास्ट इम्प्रूवमेंट। इफ यू स्टेप आउटसाइड, जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है, it's maintained the overall silhouette of the old, but it has definitely gotten those sharp cuts and creases, which enhances that look. And मैंने काफ़ी टाइम नोटिस करा है कि people are staring, people are turning around and actually trying to get a second look, and that's really good. Now if I come to mechanicals, I haven't driven the car. अब उसके बारे में Bunny Bhai is the best person to judge, but what I would say is one big problem which I faced in the old one was that the brakes were a bit biased towards the front and the suspension was soft. जब hard braking करते थे तो basically that led to a nose dive or rear tires lost traction, and that became uncomfortable for everyone. इसमें वो नहीं है. Brakes have improved, suspension has improved, and overall it's much more stable. So I think in that direction, in all three areas, interior, exterior and performance, in my opinion, I really like it, and I'm looking now forward to how much I can get for my Baleno ताकि मैं खरीद पाऊँ. By the way guys, he doesn't have a normal Baleno. It is pepped up for performance from a suspension point of view, from the aesthetics point of view, and अगर आपको करण की Baleno देखनी है वीडियो में with all the add-ons, please let us know in the comment section below. So हम 150 किलोमीटर कर चुके हैं, 150 on the speedometer will show you after a while, not safe to stop like this. 19.7 kmpl and बहुत गर्मी है. The display is showing 37, but बाहर really it's very hot, especially for us. हम दिल्ली से आए हैं, and we will finally end the economy run at around the 170-175 mark, and traffic बढ़ जाएगी because हम थोड़ा टाउन में जाना शुरू कर देंगे. तो देखते हैं फाइनली कितना अचीव करती है. डिज़ाइन वाइज हैप्पी, इंटीरियर्स हैप्पी, कंफर्ट हैप्पी, इंजन ऑलमोस्ट हैप्पी, नॉट फॉर एंथुसियास्ट, एंड इकोनॉमी वेल डिस्प्ले पे तो अच्छी है. टैंक फुल कितनी आएगी, लेट्स सी. So 175 kilometers done and fuel economy wahi 19.5. We will end the run in approximately 15 kilometers. So 192.4 kilometers done. The fuel pump is right over there. 19.8 kmpl. Super good. Let's fill this up. Tank full to tank full basis. Auto cut पे रुक जाएंगे, and then the distance we drove divided by the fuel we filled will give us the genuine economy, and I think calls for a clap to the entire team, but let's wait for a few minutes. So there you go, 193.1 kilometers, 19.8, and हमने ये करा है in 4 hours and 27 minutes. Perfect. So auto cut हो चुका है and it's taken 10.04 liters. And that brings us to the end of this drive experience and review of the Baleno. Now just to reiterate, हमने आपके साथ काफ़ी डिस्कशन करी थी about various parameters. Design definitely an improvement. Interiors yes वही space है, एक नया डिज़ाइन है, added features है, नई सीट की comfort काफ़ी अच्छी है. Safety wise, as many as 6 airbags. Suspension setup is good. Performance for most users अच्छा रहेगा. For die-hard enthusiasts, it might be the best option, but for most owners, for most users अच्छा रहेगा. AGS से मैं खुश हूँ. Overall comfort levels from a driver's perspective मैं खुश हूँ, and the icing on the cake is the genuine economy. आपने देखा in various driving conditions, I wasn't really on a economy run, but in various driving conditions, the distance we drove divided by the fuel we filled is a genuine 19 plus kmpl.
दिस ऑल्सो मीन्स अगर आप गाड़ी को ट्रैफिक में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाली है शहर की, तब भी आपको AC के साथ 14 से 15 की माइलेज मिल जाएगी। ओपन रोड्स पे मेरे ख्याल से 90-95 पे अगेन 20-21-22 की एवरेज ये गाड़ी आपको दे देगी। तो येस, दिस इज समथिंग दैट विल कीप एवरीवन हैप्पी। एंड फॉर अदर पैरामीटर्स आई हैव टोल्ड यू, येस डीजल नहीं है एंड टर्बो पेट्रोल भी नहीं है जो आपको अल्ट्रोस एंड i20 देती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक ऐसा कोई पैरामीटर है, कोई रीज़न है विच विल स्टॉप मी फ्रॉम रिकमेंडिंग यू द न्यू बलेनो।